भारतीय संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी पांच प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, दो प्रकार की समानता। कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, क्रमशः शब्द है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, सर्वाधिक सिविल सर्विसेज में सवाल आते हैं। हम भारत के लोग, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर वर्णित है। फिर इन शब्दों को क्रमशः भी याद किया जा सकता है। हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर ये क्रमशः भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन शब्दों का क्रम विशेष रूप से याद करना जरूरी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ट्रिक है इसकी, शेप, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, शेप SEP, तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हो चुका था और पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950। मार्गशीर्ष 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी तिथि क्या थी? सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा ये तीन शब्द भी क्रमशः पूछे गए हैं बहुत बार, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।